सर जिस तरह से नंबर गिर रहा है कहीं ना कहीं 400 पार की उम्मीदें लगाई जा रही थी और लद्दाख में भी जिस तरह से बीजेपी काफ़ी पॉजिटिव थे कि इस सीट को जीत के निकलेंगे, तो कहाँ कमी रह गई? आपको क्या लगता है नंबर्स गिरने के वजह? ये एक तो हमारा कंटिन्यूस 10 साल लद्दाख से एमपी रहने पर और कंटिन्यूसली ये तीसरी बार जाना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंटी इनकम्बेंसीज तो जो कम्बेंट एमपीज़ पे लगते ही हैं, तो इस बार भी हमने सोचा कि ये डेवलपमेंट बेस पे नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट जितने किए हैं उस बेस पे ना होकर जो नेगेटिव सेट करने में कांग्रेस के लोग और बाकी लोग सक्सेस हुआ, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में सक्सेस हुआ। तो अफसोस ये रहेगा कि लद्दाख के फ्यूचर के लिए जो गवर्नमेंट सेंटर में आ रहा है उनके साथ हमारा भी मैच होकर जाना बहुत ज़रूरी था। अब जो लोगों का फैसला है। जी, तो सर आप जैसे कह रहे थे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, तो क्या इस समय क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पब्लिक आम जनता जो डिमांड कर रहे थे या 4 पॉइंट एजेंडा पे बात कर रहे थे या क्लाइमेट फास्ट पे जिस तरह से बैठे हैं, तो तब भी आपको लगता है कि लोग इतनी जल्दी बेवकूफ़ हो गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भड़काया है? अब देखिए ना, जैसे कांग्रेस हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, 4 पॉइंट एजेंडे पे क्या कम कर रहे हैं? नंबर 1 करना तो सरकार ने है, तो सरकार जब गवर्नमेंट नहीं आ रहा है तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में सक्सेस हुआ ना। अदरवाइज़ हम भी ये नहीं चाहते कि हम भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए हो, सारे जो लद्दाख के हित में जो भी है उस फैसले में हम भी मेहनत करेंगे। लद्दाख को अच्छा 10 साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी कर सकते थे, आवाम के उम्मीदों में उतर सकते थे, कहाँ कमी रह गई? कैंडिडेट चेंज हुए, उस वजह से कमी रह गई कि क्या हुआ सर? ये लद्दाख में जो पोलराइजेशन होते हैं, एक तो कम्युनल बेस पे होते हैं और दूसरा रीजनल बेस पे होते हैं, तो उसकी कमी की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख को जो 70 साल से नहीं हुआ, लद्दाख को यूटी बना के कश्मीर से अलग करके बहुत सारे डेवलपमेंट और सब कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ कमियां रह गया होगा लोगों को, क्योंकि इसको देखकर हमें भी उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लोग सपोर्ट करेंगे। अब जो नहीं हो रहा है तो कुछ तो कमियां हमारे में भी रहा। सर आवाम को तो जैसे बोलना सर कुछ सीसी जो इटाशी गैल्सन जी है वो काफ़ी उभरते एक लीडर है बीजेपी के, तो इस इलेक्शन में यानी एमपी इलेक्शन में जो पिछले जो कि आपके जो एमपी रहे हैं उनके जिस तरह के लोगों का नेगेटिव कमेंट्स रहा है या काम ना होने पे, तो उस वजह से भी आपको लगता है कि ये असर जो है इस इलेक्शन पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इटाशी साहब के जो लास्ट वीक का कैंपेन था उसमें बीजेपी ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया। अदरवाइज़ तो पूरा कम्युनिटी को नेगेटिव ही मोबिलाइज करके रखा था। तो टशी साहब के चेहरे को देखकर, टशी साहब की जो लीडरशिप के क्वालिटीज़ को देखकर बहुत ही अच्छी तरह लोगों का रिस्पॉन्स रहा। तो सर जिस तरह से जांस्कर और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने वाला था शायद एमसीसी से पहले, शायद वो ना देने की वजह से भी शायद आपके इस नंबर्स में कमी आ गई। बिल्कुल जो कमिटेड बातों को टाइम पे नहीं होने पर भी लोगों में निराशा है। तो अभी तो वही कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट देना हो या जो भी करना तो हमें ही पड़ेगा। अब हनीफा जी जितने जा रहे हैं तो हम भी मदद करेंगे। सर कहीं ना कहीं अभी नेशनल की जिस तरह से काउंटिंग देखे जा रहे हैं और उम्मीद बहुत ऊंचा रहा है बीजेपी का, तो कहीं अभी काफ़ी टक्कर के रहे इंडिया अलायंस और आईएनडी का, तो उस पर क्या यही है? जैसे मुझे भी लग रहा है 400 पर नहीं हो रहा है, बट बीजेपी का कोई तकरीबन 250 तक आने का चांसेस है और इंडिया अलायंस के साथ 300 से पार जाएगा, तो कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे। थैंक यू सर। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.